देखो, आज अपने प्रश्नावली 5.2, ठीक है। 5.1 प्रश्नावली अपन कर चुके हैं। 5.2 आज इसके अंदर 2 प्रश्न हैं, उन दोनों प्रश्नों का अपन समाधान करेंगे, ठीक है। देखो, प्रश्न एक क्या कह रहा है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यूक्लिड की जो मैंने परिभाषाएं बताई थी, अभिधारणाएं बताए थे और अभिगृहित बताए, तीनों बताए थे, ठीक है। परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणाएं, ठीक है। परिभाषाएं 7 थी, अभिगृहित 7 थे और अभिधारणा कितनी थी अपने 5 थी। जिसके अंदर 5वीं अभिधारणा देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या थी। 5वीं अभिधारणा देखो, यदि एक सरल रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो, ठीक है। ये क्या थी अपने यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। अब ये अभिधारणा थी, प्रश्न कह रहा है कि ये अभिधारणा है, लेकिन इसको आप और कैसे सरलता से इसको समझा सकते हो, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ इसको सरलता से, आप भी समझ सकते हो। जिस प्रकार आप इसको समझ लोगे तो आप इस चीज को आसानी से आसान शब्दों के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले इस अभिधारणा को मैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूँ। यदि एक सरल रेखा, ठीक है, दो सीधी रेखा पर गिरकर, दो सीधी रेखाएं, मान लो कि सीधी एक रेखा दी हो गई और एक रेखा ये हो गई। दोनों रेखाएं क्या है, सीधी है। सीधी का मतलब ये नहीं कि ये तिरछी है, ठीक है तो सीधी है, सीधी लाइन आ रही है। अब ये है तो सीधी है ना, मैं ऐसे करो चाहे कैसे भी करें, ठीक है। तो ये सीधी रेखा हो गई और ये भी क्या हो गई, सीधी रेखा हो गई। दो सीधी रेखा पर यदि एक सरल रेखा, मान लो कि ये सरल रेखा होगी, ठीक है, ये भी क्या हो गई, सरल रेखा हो गई। गिर कर ये गिर गई, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर गिर गई। एक ही और दो अंतः कोण, अब अंतः कोण इस ओर और इस ओर और इस ओर और इस ओर, दोनों ओर क्या बन रहे हैं, अंतः कोण बन रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मैं इसको दे देता हूँ कोण नंबर 1, इसको दे देता हूँ कोण नंबर 2, इसको दे देते अपन कोण नंबर 3, इसको दे देते अपन कोण नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, ठीक है। दोनों कोणों का योग या तो इन दोनों या फिर इन दोनों का योग क्या होगा, दो समकोण से कम होगा। दो समकोण मतलब क्या है, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाओ। मान लो कि मैंने इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरफ मैं इसको इसको इस ओर बढ़ाऊं तो दोनों रेखाएं क्या होगी, एक बार आगे जाकर क्या हो जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। मतलब क्या होगा कि ये कोण 1 और कोण 2, क्यों इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस रेखा को मैंने अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया, इस रेखा को मैंने अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया, तो ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, आपस में जाकर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 1 और कोण 2, कोण 1 कोण 2 का योग कम होगा, ये कम का निशान है, किससे होगा, 180 डिग्री से होगा, ठीक है। अब ये कोण का चिन्ह हो गया, आपने कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 को और 2 को, दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा, ठीक है। ये तो थे अपने अभिधारणा 5वीं का ये रूप, ठीक है। अब इसको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, मैं लिख रहा हूँ कि दो सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा गिरे तो दोनों दोनों कौन सी, ये वाली, दोनों रेखाओं के अंत कोणों का योग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 180 डिग्री से कम होगा
जिस तरफ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखो दो सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा गिरे, दो सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा गिर रही है, दोनों रेखाओं के अंत्य कोणों का योग, दोनों रेखाओं के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। किस ओर होगा? जिस तरफ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जिस तरफ दोनों रेखाओं को बढ़ाएंगे उस तरफ, जिस तरफ दोनों रेखाएं कट जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी, उधर क्या होगा? कोणों का योग किया होगा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने इतनी बड़ी परिभाषा को सरल शब्दों के अंदर लिख के बताया आपको, और आपको अगर और सरल शब्दों के अंदर लिखना आए तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न नंबर 1 हो गया। तो इसको अब अपने 5.2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, वापस पांचवी अभिधारणा का नाम है, ठीक है, से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? अगर होता है तो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, देखो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है? यदि एक सरल रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। ठीक है, अब इसमें थी दो सीधी रेखा, ठीक है, अब इसमें आ रही है समांतर रेखा। ठीक है, अब आपको ये यूक्लिड की पांचों अभिधारणा लिखनी है ये। ठीक है, इसके बाद में पांचों अभिधारणा हमने लिख ली। से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, मतलब इस अभिधारणा से और समांतर रेखाओं से बनने वाले अंत्य कोणों के योग से हमें क्या करना है? इसका औचित्य, मतलब ये जो बता रहा है अपन को, इसका अस्तित्व निर्धारित होता है या नहीं होता है वो बताना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो कि ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, इसको लेता हूं मैं L, इसको लेता हूं मैं M। ठीक है, ये L और M हो गई, दोनों क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई। ठीक है, कोई रेखा हो गई है, इसको मान लो N कोई रेखा है जो क्या कर रही है? दोनों समांतर रेखाओं पर क्या कर रही है? गिर रही है। अब देखो इस इधर बनने वाला कोण, इधर बनने वाला, दोनों कोण कौन से हो गए? अंतःकोण। इधर भी क्या होगा? ये भी अंतःकोण, ये भी क्या होगा? अंतःकोण। इसको मान लेता हूं मैं कोण 1, इसको मान लेता हूं मैं कोण 2, इसको लेते कोण 3, इसको लेते अपन कोण नंबर 4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों रेखाओं को आगे कहीं भी बढ़ाओ, दोनों आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। इन रेखाओं को दोनों आगे कहीं भी मिलाओ, कहीं पे बढ़ाओ, ये दोनों आपस में नहीं मिलेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोनों क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? दोनों रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाया जाए, दोनों रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। और इधर क्या आ जाए? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो दो समकोण से कम होता है, इधर तो आ रहा है कम होता है, लेकिन इधर क्या आ रहा है कि इसके बराबर होता है, मतलब एक थोड़ी बहुत मिलती जुलती परिभाषा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। हाँ होता है। हाँ हाँ क्या लिखेंगे? हाँ, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। यूक्लिड की अभिधारणा 5 से। ठीक है, क्या लिखा मैंने? हाँ, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 5 से। इसके नीचे क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर
होता है। ठीक है, क्यू के अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये लिखने के बाद इसके नीचे ये वाला चित्र अपन क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, तो ये तो अपना क्या उत्तर, और इसके नीचे इसको उतार देना। ये दोनों समांतर रेखा है और ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी लिख देना, एल एल एम क्या समांतर है ना, ये चिन्ह किसका हो गया, समांतर हो गया। एल एम क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 5.2 आराम से समझ में आ गई होगी। अब पाँच प्रश्नावली अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में पर प्रश्नावली नंबर है, प्रश्नावली अपने 6, प्रश्नावली 6 का नाम है रेखाएं और कोण। तो आगे वाली क्लास के अंदर अपन रेखाएं और कोण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास जो अच्छा नॉलेज पहुंच रहा है, आप कोशिश करें कि आपके मित्रों के पास और आपके रिश्तेदारों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है,